साथ मोमना बेगम। एक बड़ी खबर सामने आई जो मास्टर प्लान 2041 के तहत संगम बिहार को ग्रीन जोन में डाल दिया था, जिससे संगम बिहार में हाहाकार मचा हुआ था। जनता के दिल में एक दहशत बैठी हुई थी। संगम बिहार में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोनिया ने जनता के सवालों का दिया बेबाक जवाब। आगे देखिए खास खबर हमारे साथ सच के साथ। करने का आयोजन महिला शक्ति का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत प्यार और सम्मान के लिए। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक बच्चा चाहे वहाँ तक उसको सरकार खुले पोस्ट करे, ये देख सकती है। कब एक दिन होगा ये नहीं केवल आजकल क्या है नारा लगाओ भारत माता की जय रोड पे किसी ट्राई करो, यही हो रहा है। इसको जान से मार दो, भारत माता की जय जान से मार दो, जय श्री राम का नारा लगाओ जान से मार दो। ऐसे कैसे मजबूत होगा? ऐसे देश झूठ कह पाएंगे कि मजबूत हो जाएगा? नहीं हो सकता। हम आपस में लड़ रहे हैं देश मजबूत। भारत माता की जय किसी की पिटाई कर दो, कैसे वो भारत माता का बच्चा वो नहीं क्यों पिट रहा है? वो भी तो भारत माता का बच्चा है, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और जिस दिन ये नागरिक सोचने लगेंगे हम आपस में ना कि भाई देश क्या है, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना भी पड़ेगा कि असली देशभक्ति क्या है, असली राष्ट्रवाद क्या है। उस राष्ट्रवाद के हिसाब से हमें सोचना। दूसरा एक राष्ट्रवाद का विषय, दूसरा विषय था अभी कुछ जगह अफवाह चल रही है कि संगम बिहार टूट सकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संगम बिहार कॉलोनी का एक भी घर नहीं टूटेगा। इस बात की मेरी जिम्मेवारी है, मैं और उसके पीछे कारण भी है। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, ऐसे ही दो कारण आपको बताएगा हूँ। आप 2041 का मास्टर प्लान उठा लो, उसमें आपको संगम बिहार अपना एरिया दिखाई देगा जो कि ऑरेंज कलर से लाइन है। अभी देख लो तो मैं फॉरवर्ड भी कर दूंगा जिसको चाहिए। उसमें लिखा हुआ है अनऑथराइज्ड कॉलोनी, तो आपका पूरा संगम बिहार अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रजिस्टर है। और जिस आरडब्ल्यूए ने अपने नक्शे जमा कराए हुए हैं उनको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो पूरे के पूरे यूडी में जमा है आपके नक्शे, कोई ये दबी नहीं टूटा। दूसरा क्या है कि एक रोड बनना है, यहाँ पर रोड बनना अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2, जो कि आपके जो कालकाजी मंदिर से शुरू होगा और पीछे से पूरा ये ग्राउंड को कवर करते हुए द्वारका होते हुए पानी पर तक जाना है। वो रोड के जद में जो भी आएगा उसका घर टूटेगा। उसमें अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ का एक भी घर नहीं है। पहले तो आपको हमारे यहाँ से 300 मीटर दूर से रोड निकल रहा है, 300 मीटर दूर से हमारे जहाँ बाउंड्री है वहां से दूर से निकल रहा है। बस अच्छा उसमें ये हो रहा है कि जो आपका मंगल बाजार रोड है वो भी उसमें टच हो रहा है, तो आपको एक एक्स्ट्रा पावर मिलेगा कि वो रोड के साथ निकल पाओगे। दूसरा ये है इसका जानने का तरीका कि मेरा घर की पोजीशन क्या है। मैं अभी आपको एक लिंक दे देता हूँ, सरकारी लिंक है। उस पर जब आप खड़े हो अपने घर की छत पे, वहां से आप एक रजिस्ट्रेशन करना है उसका। वो मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, सरकार का रजिस्ट्रेशन है। जो भी आप देखोगे अनऑथराइज्ड कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन कर रहा था ना, कुछ लोगों ने कराया, कुछ लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उसी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। और उसमें क्या है कि जैसे ही आप अपने घर के ऊपर खड़े होकर करोगे तो वहीं से गूगल मैप का आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड माप करेगा वहीं की वहीं। जैसे आप कभी भी जाते हो तो गूगल पे करते हो तो ब्लू कलर का दिखाएगा, वो वहीं की वहीं बताएगा और स्टेटस बता देगा कि यू कैन एबल टू रजिस्टर। मतलब आप एबल है रजिस्टर करने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्ट्री करा लो, सरकार को पैसे दे रहे हैं और सरकार थोड़े ही नहीं। तो आपको और दूसरा उसमें भी अगर किसी को देखना है कि कैसे काम करता है तो थोड़ा जंगल की तरफ चले जाओ, वहां खड़े होकर कहो 1 मिनट में दिखाएगा नॉट रजिस्टर, ये रजिस्टर नहीं होगा क्योंकि आप जंगल में खड़े हो। तो जहां पर जिसको टेस्ट करना हो अपने घर की छत पे खड़े होकर टेस्ट करो, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। हर एक आदमी टेस्ट कर सकता है और जिसका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा वो अपने आप से हो जाएगा, कोई काम नहीं। सर जनता का कहना है कि आप उत्तराखंड में काम कर रहे हैं और यहाँ नहीं दिख रहे हैं, इसके बारे में देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो कोई काम नहीं रुक रहा, ठीक है जी, जो काम हो रहे हैं वो सब हो रहे हैं। और मैं लोगों से यही पूछना चाहता हूँ जो कि अगर जो दिल्ली में हमने एजुकेशन ठीक करी है, यहाँ के अस्पताल ठीक करें, यहाँ के स्कूल ठीक करें, तो क्या उत्तराखंड के बच्चों को स्कूल ठीक नहीं मिलने चाहिए? क्या वहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं चाहिए? क्या वहाँ बेहतर अस्पताल नहीं चाहिए? केवल दिल्ली से काम नहीं चलेगा। जब हम बात करते हैं देश की और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब हम देश की बात कर रहे हैं
तो उत्तराखंड भी वहीं आता है। सर पहले तो आपका अपना एरिया आता है ना, जहाँ से आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो काम हमें अपनी जनता देखनी है ना, जहाँ पर आप वोट दे चुके हैं और मेरे को आपने सर वादा किया है, मैंने उनके वादों पे खरे उतरेंगे ना आप, तभी तो सर देखिए उत्तराखंड जाएंगे। देखिए मेरा ये कहना है कि आज जो जनसमूह आप देख रहे हैं जी वो ये दिखाता है कि मैं काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। और मैंने तो हमेशा से पिछले चुनाव में भी कहा था, मेरा वोट काम को। मेरा ये मानना है कि इस देश की राजनीति जाति धर्म क्षेत्र से हटके केवल काम के आधार पे होनी चाहिए। मीडिया के पास बात आती है, इसलिए आपसे आज सवाल किया मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जिससे भी बात आती है ना, अभी जैसे मैंने कोई ऐसा तो नहीं कि रोका लोगों को ओपनली बोला जी आप सवाल कीजिए मेरे से। इससे बढ़िया लोकतंत्र क्या होगा कि आज हम इतने ओपन माइंडसेट में बैठ के लोगों से बात कर रहे हैं, एक एक लोगों के सवाल का जवाब दे रहे हैं। आज से पहले आपने किस विधायक को देखा है जो ऐसा सवाल जवाब करता है, बता दीजिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब हम इतना ओपन प्लेटफॉर्म लोगों को दे रहे हैं कि वो अपनी बात रखें, हम एक एक बात का आंसर कर रहे हैं, जो योजनाएं लागू कर रहे हैं उनको लोगों के बीच में रख रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं, प्यार ले रहे हैं। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना, देखिए जनता आती है उसमें कोई समस्या नहीं है। मेरा ये मानना है कि इस जो काम की राजनीति इस दिल्ली में शुरू हुई है और लोगों ने उसे प्यार और आशीर्वाद दिया है, वो पूरे देश में जानी चाहिए। हम बिहार में लगभग 4 दिन पहले तो जनता की ये शिकायत थी कि जैसे हम एमएलए साहब के पास जाते हैं तो हमें मिलते नहीं है, मतलब जैसे जन्मपत्री बनवानी होती है, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें आपके स्थान की जरूरत पड़ती है सर। तो वो कह रहे हैं कि हम चक्कर काट रहे हैं 2 महीने 3 महीने से। वो व्यक्ति को मेरे ऑफिस भेज दीजिए, ठीक है? अभी तो भेज सकता हूँ। नहीं अभी नहीं, किसी भी टाइम भेजिए आप ना, जिसका हमारे हर ऑफिस में देखेंगे कि नंबर लिखा हुआ है, मेरा पर्सनल नंबर। अगर कोई वहाँ पर साइन करने से मना करे तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ सारे चारों ऑफिस पे ऑथराइजेशन स्टैंप रखी हुई है। एक भी ऑफिस पे जाएंगे तो आपके साइन के लिए कोई मना नहीं है। ये मंगल बाजार रोड जो है वो संगम विहार विधानसभा का हिस्सा नहीं है। देखिए मैं तो ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, पीछे से तो बोल नहीं रहा, वो तो रिकॉर्ड हो रही है बात। आपको पेपर डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, ये हमारे विधानसभा का हिस्सा नहीं है। आप जब ये बताइए कि जब वहाँ उद्घाटन होता है तो कौन उद्घाटन करने आता है? मेरा ये मानना है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरी कंस्टिट्यूंसी में कोई समस्या है मैं पूरी तरह से जिम्मेवार हूँ, कोई रोड की दिक्कत है मैं जिम्मेवार हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी दूसरे कंस्टिट्यूंसी में काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरे से सवाल क्यों होगा? उन विधायक जी से पूछिए। मैंने पूरी तरह से आपको बताया है कि ये कोर्ट मैटर है, क्योंकि बीच में जो कुछ दुकानदार थे उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि जी हम इंक्रोचमेंट में हैं, हमने दुकानें बढ़ा रखी हैं, हमको कुछ सरकार कोर्ट कुछ टाइम देते जिससे हम दुकानें पीछे हटा सकें। वो जो टाइम मिला उनको वो मिला 28 मार्च, और ये सब कुछ मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, एक एक कोर्ट की डेट फाइनलाइज है। 28 मार्च से पहले 22 मार्च 2021 को आप 2020 में वो कोर्ट ने कोविड की वजह से वो कोर्ट नहीं लगे, और पिछले 1.5 साल से आप देख रहे होंगे हाई कोर्ट अभी नहीं लग रहे हैं। जैसे ही वो डेट फाइनलाइज होगी अगले दिन हम रोड बना देंगे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर तो अभी आगे काम कर ही रहा है, उसको केवल वो बीच का जो 200-300 मीटर का पैच है वो बनाना है। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस आज मना जनता यहाँ पे मौजूद है, चाहने वाले हैं आपको, इनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए मैंने संदेश मेरा केवल ये है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आपको शुभकामनाएं, लेकिन साथ ही साथ जो देश के प्रति भाव है, जैसे अभी मैंने बोला है कि पानी बचाना भी देशभक्ति है, सफाई रखना भी देशभक्ति है, बच्चों को पढ़ाना भी देशभक्ति है। तो ये देशभक्ति केवल ये नहीं है कि हम 365 दिन में से एक दिन केवल नारे लगा लें और भारत माता की जय बोल लें और उससे देशभक्ति जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा हमारे को। कि हम एजुकेशन की तरफ क्या सोच रहे हैं, सफाई की तरफ क्या सोच रहे हैं, पर्यावरण की तरफ क्या सोच रहे हैं, वो सारे नज़रियों को जब हम देखेंगे तब मुझे लगता है कि पूरी तरह से हम देशभक्ति की बात कर पाएंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।